कांग्रेस में सच बोलना मना है और क्या पी चिदंबरम ने सच बोलकर गुनाह कर दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि चिदंबरम ने 26/11 मुंबई हमले के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार के रुख का कच्चा चिट्ठा क्या खोला कि कांग्रेस में अब उनके ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और चिदंबरम पर बीजेपी की मदद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मोदी पर अमेरिका दबाव में ऑपरेशन सिंदूर रोकने दावा करने वाली कांग्रेस ने खुद अमेरिकी दबाव में 26/11 का बदला पाकिस्तान से नहीं लिया था। यूएस दबाव में कांग्रेस के सरेंडर की कहानी किसी और ने नहीं बल्कि उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सुनाई है। उन्होंने कहा है कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद उनके मन में भी बदला लेने का विचार आया था, लेकिन उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया और पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख के कारण लिया गया था। यही नहीं, चिदंबरम ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाने के लिए कई देशों के प्रतिनिधि दिल्ली में थे और वो लगातार भारत पर दबाव बना रहे थे। चिदंबरम ने कहा कि बतौर गृह मंत्री मेरे काम संभालने के 2-3 दिन बाद उस वक्त की अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने मुझसे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लेने को कहा था। मतलब कांग्रेस सरकार ने अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था। उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। बहस हुई कि कांग्रेस तो मोदी पर सरेंडर के झूठे आरोप लगा रही थी, उसने तो खुद अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। यही वजह है कि कांग्रेस अब अपने ही नेता को खरी खोटी सुना रही है। कांग्रेस अब चिदंबरम से सवाल कर रही है कि 17 साल बाद ऐसे बयान देकर वो क्या साबित करना चाह रहे हैं। कांग्रेस इस बयान को कांग्रेस की कमजोर और बीजेपी को मजबूत करने की साजिश बता रही है। चिदंबरम के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। चिदंबरम 2008 की बात है, आज 16 साल के बाद ये बयान क्यों दे रहे हैं? और अगर वो ये बात नहीं चाहते थे तो उस वक्त उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। कांग्रेस के अंदर बहुत लोग कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज 18 साल 16 साल के बाद इस बयान का क्या मतलब है? राहुल गांधी कुछ बोलेंगे? रोज बोलते हैं, संविधान दिखाते हैं। तो उनकी सरकार में मां चुप रही, नंबर 2 वो थे। इतनी बड़ी त्रासदी हुई जिसको स्वीकारा है श्रीमान चिदंबरम साहब ने, कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ तो बोलिए, लेकिन कितना बोलेंगे? राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं लेकिन देश की सुरक्षा के साथ समझौता करते हैं। चिदंबरम का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब कांग्रेस अमेरिकी दबाव में ऑपरेशन सिंदूर रोकने का आरोप लगाकर मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। लेकिन अब 26/11 मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर एक्शन नहीं लेने का दावा कांग्रेस के घर में से ही उठा है। बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस पर हमले का, तो वहीं बैकफुट पर आई कांग्रेस अब अपने दिग्गज नेता को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली हिंसा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने आज आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार किया है। नफीस के बेटे को भी पुलिस ने आज ही अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक नफीस और उसके बेटे ने भीड़ को उकसाने का काम किया था और पुलिस ने आज 8 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल 81 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं 2 आरोपियों का भी एनकाउंटर किया गया। ये 26 सितंबर की वो तस्वीरें हैं जब बरेली की सड़कों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर निकले लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। एक खतरनाक साजिश की गई जिसके बाद पुलिस का एक्शन अभी तक जारी है। पुलिस के नए जारी वीडियो से साफ हो गया है कि मस्जिदों का सहारा लेकर कैसे हजारों लोगों को इकट्ठा किया गया। शहर की फिजा को जहरीला बनाने की पूरी प्लानिंग की गई, लेकिन पुलिस उस दिन भी सतर्क थी और आज भी सतर्क है।
रेंज में कुल 70 प्रतिमाएं हैं जो कि स्थापित की जाती हैं दुर्गा जी की। इसके अलावा करीब 160 पुतला दहन है और 160 के आसपास जो है ये रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। जो भी पुतला दहन होना है विजयादशमी के दिन, उस पुतला दहन वाले स्थलों को पूरी तरह से भ्रमण कर लिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, और वहाँ 2 तारीख को जो पुतला दहन होगा उसकी व्यवस्था को देखते हुए कि कितनी दूरी पर लोग बैठेंगे, उसके अंदर कितने पटाखे लगाए जाने हैं, तो सारी चीज़ें देख ली गई हैं। निर्माण करने वालों और संबंधित जो वहाँ के आयोजक हैं उनको बता दिया गया है। इधर बरेली में जाने की जिद पर अड़े विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। सियासी दलों के दिग्गजों को रोक दिया गया और इस कार्रवाई ने भी राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसे सेंसिटिव बताया है और कहा है कि ये मुसलमानों से जुड़ा मामला है। तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बार फिर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। बता दें कि इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट किया गया है। मेरी अधिकारियों से और प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें, क्योंकि ये मुसलमान के जज्बात ही नहीं बल्कि ईमान से जुड़ा हुआ मामला है। इस नाम के ऊपर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर आदमी जज्बाती हो जाते हैं, और हमारी ईमान की भी पहली सीढ़ी हमारे आका से मोहब्बत है। उनके लिए हर मुसलमान किसी भी हद तक जा सकता है। हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह का माहौल ख़राब हो। अमन और शांति के हम लोग पैरोकार हैं। जिस तरीके से वहाँ पर कार्रवाई हुई वो किसी सूरत भी मुझे नहीं लगता कि उचित है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने इमरान मसूद को बरेली न जाने देने पर कहा कि इमरान मसूद बरेली में दंगा भड़काने जाना चाहते हैं, इसीलिए इमरान मसूद जहां हैं वहीं ठीक है। देखिए, बरेली जाने का उनका मंशा क्या है। बरेली जाना चाहते हैं कैसे दंगा भड़के, बरेली जाना चाहते हैं कुछ हवा देने के लिए। तब मैं कहूँगा इमरान मसूद से कि वो जहाँ पर हैं वहाँ पर हैं तो अच्छा रहेगा। और रही बात ये कि कभी भी अगर इस प्रकार का कोई शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेगा और शक्ति प्रदर्शन के बहाने दंगा भड़काने का काम करेगा तो पुलिस चुप बैठेगी नहीं। बरेली के हर बवाली को पुलिस ढूंढ रही है। अराजकता फैलाने वालों को चुन चुन कर सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। ऐसे ही 2 आरोपी इदरीश और इकबाल को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इन आरोपियों को गिरफ्तार करने जब पुलिस पहुंची तो इन बलवाइयों ने पुलिस पर करीब 5 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें लंगड़ा कर दिया। इदरीश और इकबाल शाहजहांपुर से बरेली प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इस उपद्रव में मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरेली में दंगा भड़काने की साजिश करने वालों का चुन चुन कर हिसाब किया जा रहा है। अब तक 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गयी और 10 FIR दर्ज हैं। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है, जबकि 200 से ज्यादा नामजद और 3000 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। साथ ही हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के दामाद और करीबी मोहसिन रजा के अवैध कब्जों पर बुलडोजर भी दौड़ चुका है और मोहसिन रजा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।